पत्तल चाट चाटुकार पत्रकार इसको ये नहीं पता सब है। ये बहुत साल हुए हैं, अपना घर चला रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से फंडिंग आती है ना चाइना से, इनको भर भर के मिलता है। तो ये पत्तल चाटते हैं ना, चाटने वालों ये भी तो बताओ ये कानून कब का बना हुआ है जिसका प्रयोग अब कर रहे हैं। और इसका 40 साल कांग्रेस करती रही, विपक्ष को बोलने नहीं दिया, विपक्ष पनपने नहीं दिया, विपक्ष के खिलाफ गवाह करके यही सुप्रीम कोर्ट में। और उस सुप्रीम कोर्ट का वो भी बयान सुनवा दो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कांग्रेस पार्टी का तोता है ईडी और सीबीआई, जो वो चाहते हैं वो करता है और जिसको लाके पेश करता है और जिसको मर्जी अंदर करा देता है। तो भैया ये भी तो बोल दो, लेकिन नहीं बोलेंगे ना, पत्तल चाटते हैं ना ये। तो इनको जाके अपने आका को, अपने अब्बू को बताना है, देखो हम कितने ईमानदार हैं, हमने बुराई बीजेपी की है, बीजेपी वही कानून का सदुपयोग कर रही है। अरे भाई, एक राज्य की सरकार नहीं बीजेपी बर्खास्त कर पा रही, बंगाल में इतना त्राहिमाम मचने के बाद, और इंदिरा गांधी ने 28 और राहुल गांधी ने उनके पिताजी ने 14 और इतना ही क्या नाम है नेहरू जी ने मिलकर 54 सरकारें राज्य की बर्खास्त की। आप सोचो उस समय क्या त्रासदी होगी। इन्हें पत्तल चाटने वाले ये भिखारू और बिकाऊ पत्रकार ये कभी नहीं बताएंगे ये कानून मोदी जी ने नहीं बनाया, ये कानून कांग्रेस ने बनाया और मोदी जी ने बदलने की कोशिश की, इन बघेला मचा रहे थे तो इसलिए उसी कानून का सदुपयोग करते हैं, तो ये बिलबिला के बाहर आ जाते हैं। पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और आपके सामने ऐसी ढेरों मिसाल हैं। अरविंद केजरीवाल, के कविता, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, यानी कि गवाहों ने जो बयान दिए, आरोपियों ने जो बयान दिए, उनके आधार पर इन बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नथिंग डूइंग। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वी हैव नो हेजिटेशन इन होल्डिंग दैट व्हेन एन अक्यूज्ड इज अंडर कस्टडी अंडर पीएमएलए, irrespective of the case of which he is under custody, any statement under section 50 to the same investigating agency is inadmissible अगेंस्ट द मेकर। सेक्शन 50, गौर कीजिएगा दोस्तों, कोई भी बयान जो धारा 50 में दिया गया हो वो अदालत में सबूत के तौर पर नहीं माना जाएगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अंतर्गत जिसे भी गिरफ्तार किया जाता था, वो व्यक्ति जो भी गवाही देता था उसी के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। और आज मैं आपके सामने कुछ पात्र रखना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये हैं तेलुगु देशम पार्टी के नेता माघुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव रेड्डी। राघव रेड्डी को 11 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया जाता है। सीबीआई, ईडी दोनों की हिरासत में होते हैं और फिर ये गवाहियां देते हैं। उनकी गवाहियों का यह नतीजा होता है दोस्तों कि उसी के परिणाम स्वरूप के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर दिलचस्प बात यह, जिस व्यक्ति यानी राघव रेड्डी को जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने आरोपी बनाया था, उसको रिहा कर दिया जाता है। वो आरोपियों की लिस्ट में नहीं है। आरोपियों की लिस्ट में कौन है? अरविंद केजरीवाल और के कविता। राघव रेड्डी जांच से पहले ही दोष मुक्त हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट यह सब देख रहा था। सुप्रीम कोर्ट यह देख रहा था कि किस तरह से एक व्यक्ति गवाही देता है, वो खुद बच जाता है और इसके बाद किसे जेल में डाल दिया जाता है? अरविंद केजरीवाल या के कविता। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में बेल मिल चुकी है, के कविता जेल से रिहा हो चुकी हैं। जी हां, आपको याद होगा वो निहायत ही इमोशनल, भावात्मक मंजर जब के कविता निकली थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि किस तरह से राघव रेड्डी को तो दोषी नहीं बना रही थी ईडी, मगर उनकी गवाही के आधार पर के कविता और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। और इसकी पोल खोल अरविंद केजरीवाल ने अदालत में की थी, मगर उनकी बात को अनसुना कर दिया गया था। क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने? आपके स्क्रीन पर केजरीवाल ने एक अदालत में कहा था कि माघुंटा रेड्डी ने अपना बयान बदल दिया था जब उनके बेटे को 5 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। उन्होंने अपना बयान बदला 16 जुलाई 2023 को और 18 जुलाई को उनके बेटे राघव रेड्डी को रिहा कर दिया जाता है। इन तारीखों पर गौर कीजिए दोस्तों, माघुंटा रेड्डी अपना बयान जो है 16 जुलाई 2023 को बदलते हैं और 18 जुलाई को उनका बेटा राघव रेड्डी जो है वो रिहा कर दिया जाता है। मगर तारीखों का खेल और भी ज्यादा दिलचस्प है दोस्तों।
पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो और भी ज्यादा शॉकिंग है, और वो कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, पिछले साल से प्लानिंग कर रही थी। तो चलिए तारीखों के खेल पर गौर करते हैं। 11 फरवरी 2023 ये वो तारीख है जब माघुंटा रेड्डी का जो बेटा है राघव रेड्डी, उसे गिरफ्तार किया जाता है। जी हां, उसके बाद जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने बताया 16 जुलाई 2023 को माघुंटा रेड्डी अपना बयान बदल देते हैं और 18